हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI विद्यार्थियों को समर्पित चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भौतिक राशियों के विमांकन पर, अर्थात भौतिक राशियों का विमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालें, इस बात पर आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा के लिए हाजिर हैं। आज की जो क्लास है, इस क्लास के बारे में आपको मैं बता दूं कि कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो और विशेष तौर पर रेलवे के अंदर विमीय सूत्र का एक क्वेश्चन हर बार हर किसी टेक्निकल एग्जाम में, लोको पायलट टेक्नीशियन की बात कीजिए या रेलवे जेई की आप लोग बात कर लीजिए या आप लोग एनटीपीसी की बात कर लीजिए या आप लोग ग्रुप डी की बात कर लीजिए, सभी रेलवे की एग्जाम्स के अंदर महत्वपूर्ण और फेवरेट क्वेश्चन होता है विमांकन का, विमीय सूत्र का। तो विमीय सूत्र का जो एक क्वेश्चन आने वाला है, इसके बारे में आपको बता दूं कि आज की जो क्लास आप लोग देखोगे इसके बाद विमीय सूत्र का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, अर्थात कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा आप लोग आसानी से उसका जवाब दे देंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप हम तक लास्ट तक जुड़े रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप ना करिएगा, क्योंकि टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको केवल समझना होता है, इसमें रटने की कोई जगह नहीं होती है और कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बात आप सबको बता दूं कि जो लोग नए हैं वो पिछला पार्ट 1 है वो आप लोग अवश्य देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ से 0 से स्टार्ट किया था और कुछ विमीय सूत्र, कुछ विमीय फॉर्मूले मैंने वहाँ बता दिए थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले त्वरण से। त्वरण, त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन की दर। त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाता है। अब वेग परिवर्तन की दर त्वरण है तो हम त्वरण बराबर लिखेंगे वेग बटे समय। वेग बटे समय मैं आपको खोल करके बता रहा हूं क्योंकि समझने का बिंदु है। त्वरण बराबर क्या है? वेग बटे समय। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है, अर्थात वेग का जो मात्रक है वो निकल के आता है, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, बटे समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। इस प्रकार से त्वरण का मात्रक निकल के आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड नीचे चला जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक निकल के आया? त्वरण का मात्रक निकल के आया। अब यहीं से हम लोग विमीय सूत्र बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको कि विमीय सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है एम, एल और टी, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर इनको रखना होता है। m का मतलब होता है मास, पिछली क्लास में मैंने बताया था, द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। l का मतलब होता है लेंथ, मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। t का मतलब होता है टाइम और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर मात्रक है लंबाई का, मीटर के ऊपर कोई घात नहीं है, किसी संख्या पर कोई घात नहीं होती है, किसी राशि पर कोई घात नहीं होती है, तो घात 1 मानी जाती है, अर्थात यहाँ लंबाई की घात 1 है बटे सेकंड स्क्वायर। सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का, तो टाइम की घात कितनी है? 2 है। तो इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की घात किस में चेंज हो जाएगी? माइनस में, अर्थात ये हो जाएगा L1 और T-2, L1 और T-2, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको आप लोग विमीय सूत्र में रख दीजिए। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जो मास है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक है, इसके अंदर द्रव्यमान नहीं है तो m की घात 0, लंबाई की घात कितनी है? 1 है और टाइम की घात कितनी है? -2 है। इस प्रकार से त्वरण का विमीय सूत्र m0 L1 T-2 निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद एक और बात आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे जो त्वरण का विमीय सूत्र हमने इस प्रकार लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L T-2, अर्थात L की घात 1 है, उसको आप लोग लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है। जैसे मान लीजिए 2 की घात 1 लिख दो या आप केवल 2 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। घात 1 है उसको लिख दो तो भी एक ही बात है, नहीं लिखोगे तो भी घात 1 मानी जाती है। तो ये भी सही है और ये बात भी सही है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्वरण का विमीय सूत्र हमें पता लग गया, तो अब हम बात करेंगे बल के विमीय सूत्र की। किसके विमीय सूत्र की बात करेंगे? बल के विमीय सूत्र की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए बल,
बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण, इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोग यहीं से विमीय सूत्र में रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, और किलोग्राम के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब द्रव्यमान की घात क्या है? 1 है। ठीक है, उसके बाद मास, मास जिसका मात्रक होता है मास जिसका मात्रक होता है किलोग्राम केजी। अब देखिए लंबाई, लंबाई की कोई घात नहीं है तो हम लंबाई की घात भी 1 लिखेंगे, बटे टाइम की घात सेकंड है, टाइम का मात्रक सेकंड है और सेकंड की घात कितनी है? 2 है, तो टाइम की घात आप लोग 2 लिख देंगे। अब घात जब बटे में है, कोई राशि बटे में है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका जो घात का चिन्ह होता है वो चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या होगा? m1 l1 और t माइनस क्या हो जाएगा? 2। अब मैंने बताया था अभी पिछली सूत्र में कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि m की घात 1 है तो केवल m लिख दो, l की घात भी 1 है तो केवल l लिख दो, और t माइनस 2 ये भी लिख दोगे, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब बल का हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। अब हम बात करेंगे कार्य की। किसकी बात करेंगे? कार्य की। तो देखिए कार्य, देखिए कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। देखिए कोई वस्तु है आपके पास, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु आपके पास है, और जब आप किसी वस्तु के ऊपर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगा करके वस्तु के अंदर क्या कर देते हैं? विस्थापन कर देते हैं, अर्थात वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं बल लगा करके। ये लीजिए, ये वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, अर्थात आपने वस्तु के ऊपर बल लगाया, बल लगाने से वस्तु के स्थान में परिवर्तन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु पहुंच गई। तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की जो कम से कम दूरी होती है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, इसको हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूनतम जो दूरी है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विस्थापन। अर्थात जो कार्य है वो क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगा करके विस्थापन कर देना ही क्या कहलाता है? कार्य। अर्थात लगाए गए बल और वस्तु में उत्पन्न हुए विस्थापन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है? कार्य होता है। अब देखिए विस्थापन किस में होगा? दूरी में होगा, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, तो विस्थापन किस में होगा? मीटर में। तो देखिए बल का मात्रक है न्यूटन, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, और इनटू विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर है। इस प्रकार कार्य का मात्रक निकल के आया न्यूटन मीटर। और लेकिन कार्य को परिभाषित करने का काम जूल ने किया, इसलिए कार्य का मात्रक जेम्स जूल नामक वैज्ञानिक के सम्मान में क्या रख दिया गया? जूल रख दिया गया। इस प्रकार से कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या क्या होता है? जूल, और 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। अब देखिए इसको यहाँ से मैं खोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए न्यूटन बल का मात्रक है, और 1 न्यूटन बराबर, अभी हमने देखा था 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैं क्या करूं कि न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देता हूं। तो देखिए न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर रख देता हूं। रख दिया, तो न्यूटन के स्थान पे रखा है केवल, अब मीटर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? मीटर ही लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप विमीय सूत्र में आप इसको रखना स्टार्ट कीजिए। किलोग्राम मात्रक किसका है? द्रव्यमान का है। द्रव्यमान का चिन्ह क्या है? m है, और किलोग्राम पर कोई घात नहीं है, तो द्रव्यमान की घात क्या? 1। मीटर इंटू मीटर, मीटर की घात यानी लंबाई की घात कितनी हो गई? 2 हो गई, तो लंबाई की घात मीटर इंटू मीटर है, तो लंबाई की घात 2 है, बटे
सेकंड स्क्वायर, टाइम की घात कितनी है 2 है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे किसका होगा प्लस का होगा, तो m1 l2 और t-2। इस प्रकार से विमीय सूत्र किसका निकल के आया, कार्य का विमीय सूत्र निकल के आ गया है। अब हम आगे बात करते हैं कार्य के बाद में। कार्य के बाद में हम लोग बात करेंगे विभव के, विभवांतर के और विद्युत वाहक बल के विमीय सूत्र के बारे में। विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल के विमीय सूत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग आवेश के विमीय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आवेश का विमीय सूत्र विभव, विभवांतर आदि के विमीय सूत्र को जानने के लिए आवश्यक है। तो पहले आवेश के विमीय सूत्र की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे आवेश के विमीय सूत्र की। देखिए, आवेश बराबर होता है धारा का मान इंटू समय, धारा का मान इंटू समय। धारा के मान और समय दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। धारा के मान का मात्रक होता है एम्पियर, धारा के मान का मात्रक क्या है, एम्पियर है, एम्पियर है, और समय का मात्रक है सेकंड। इस प्रकार आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड या होता है कूलाम, या क्या होता है, कूलाम होता है। और 1 एम्पियर सेकंड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम होता है। तो देखिए, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो आवेश का विमीय सूत्र अगर हम लोग निकालें तो देखिए, I किसका चिन्ह है, धारा का, और धारा का विमीय सूत्र क्या होगा, A, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसको A से दर्शाते हैं, इंटू टाइम। टाइम समय है और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, टाइम को टी से ही दर्शाते हैं। तो टाइम की घात भी 1 और एम्पियर की घात भी क्या, 1। इस प्रकार से हम लोग इसका विमीय सूत्र रखें तो ml/t में रखें तो देखिए, m तो है नहीं, m 0 है, लंबाई भी नहीं है, l भी 0 है, टाइम कितना है, घात 1 है, और एम्पियर की घात भी कितनी है, 1 है। इस प्रकार से आवेश का विमीय सूत्र ये निकल के आ गया है, m0 l0 t1 और a1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m0 l0 t और a, ठीक है, क्योंकि घात 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो विमीय सूत्र है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि जो विभव है, विभवांतर है और विद्युत वाहक बल है, उनका सबका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो देखिए, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विभव की बात कर लीजिए या विभवांतर की बात कर लीजिए, या आप लोग बात कर लीजिए ईएमएफ की बात कर लीजिए। इन सभी का मात्रक अगर देखा जाए, इसका मात्रक भी, इसका मात्रक भी और इसका मात्रक भी, सभी की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तीनों की इकाई क्या है, वोल्ट है। तो तीनों का मात्रक समान है तो तीनों का विमीय सूत्र भी क्या होगा, समान। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। जूल बटे कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो वोल्ट का विमीय सूत्र हमें निकालना है, तो वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलाम। अब देखिए, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो जूल को भी अगर थोड़ा बहुत खोलें तो जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर। अभी अभी मैंने आपको बताया है, जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो जूल की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। और कूलाम आवेश का मात्रक है, और कूलाम बराबर या आवेश बराबर होता है, कूलाम या आवेश बराबर होता है एम्पियर सेकंड। तो कूलाम की जगह हम लोग एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। अब देखिए, न्यूटन बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन बराबर।
तो मैं न्यूटन बराबर लिख देता हूँ यहाँ पे। और अगर डायरेक्ट हम लोग न्यूटन मीटर बराबर लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो केवल न्यूटन बराबर लिख देता हूँ मैं, किलोग्राम, न्यूटन के स्थान पे लिख रहा हूँ किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या बचा, मीटर। तो देखिए इनटू मीटर, ठीक है, इनटू मीटर। ये मीटर था, मीटर की जगह मैंने मीटर लिख दिया। और बटे में नीचे क्या बचा है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, ये बचा है नीचे। अब देखिए इनको डायरेक्ट आप लोग विमीय सूत्र में रख दीजिए। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो मास की घात आप क्या लिखोगे, 1, द्रव्यमान की घात 1। मीटर इंटू मीटर है, तो मीटर की घात कितनी होगी, 2 होगी, अर्थात लंबाई की घात 2 बटे, देखिए सेकंड स्क्वायर और सेकंड, तो सेकंड की घात कितनी होगी, 3, यानी टाइम की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो टाइम की घात 3, और एम्पियर की कोई घात नहीं है, अर्थात एम्पियर की घात क्या होगी, 1। इन घातों को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसका विमीय सूत्र निकल के आएगा m1 L2 T-3 और A-1। इस प्रकार से विभव, विभवांतर और ईएमएफ यानी वोल्टेज का जो विमीय सूत्र है m1 L2 T-3 A-1। ठीक है, ये विमीय सूत्र किसका हो गया, विभव का हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण विमीय सूत्र हम लोग बात करेंगे उसकी, और वो होगा प्रतिरोध का विमीय सूत्र। किसका, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, वोल्ट बराबर विभव, विभवांतर, ईएमएफ, सबका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और आपको पता है कि वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलाम, तो जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। मैं खोल रहा हूँ इसको धीरे धीरे। जूल बराबर क्या है, न्यूटन मीटर, और कूलाम बराबर एम्पियर सेकंड, तो मैंने कूलाम की जगह एम्पियर सेकंड लिख दिया, जूल की जगह न्यूटन मीटर लिख दिया, क्योंकि ये इनके बराबर होते हैं। अब आपको पता है कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। मैंने जस्ट पीछे इसी क्लास में अभी बताया है कि न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मैंने न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर लिख दिया है, और फिर मीटर की जगह मीटर लिख दिया है, और एम्पियर सेकंड की जगह एम्पियर सेकंड मैंने लिख दिया है। ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया है इस न्यूटन से। ठीक है, अब देखिए किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। घात नहीं है तो घात मैंने 1 लगा दी, क्योंकि एक घात होती है हमेशा, नहीं भी लगी होती है तो। और लंबाई मीटर इंटू मीटर, मीटर की घात 2 हो गई, अर्थात लंबाई की घात मैंने 2 लिख दी है। उसके बाद सेकंड स्क्वायर और सेकंड, टाइम की घात कितनी लिखी, 3, और एम्पियर कोई घात नहीं है तो एम्पियर की घात 1। अब देखिए एम्पियर की घात कितनी, 1। अब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो m1 और L2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और टाइम की घात 3 थी वो माइनस की 3 हो जाएगी, और एम्पियर की घात 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम प्रतिरोध का विमीय सूत्र देखने जा रहे हैं। किसका, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो देखिए अगर आपके एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल समझने का टॉपिक है, आप इसको रट नहीं सकते। तो समझने के लिए बिल्कुल आपको इनको खोलना पड़ेगा, और एक बार समझ में आ गया तो लाइफ टाइम के लिए फ्री हैं आप, इसके मामले में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, आर बराबर प्रतिरोध का विमीय सूत्र अगर हम लोग देखें तो देखिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र हमें देखना है। ठीक है, तो प्रतिरोध बराबर, प्रतिरोध का चिन्ह क्या है, आर है, तो आर बराबर रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज बटे करंट, V बटे आई। आर बराबर क्या होता है, V बटे आई। अब आपको मैंने अभी अभी V वोल्ट बराबर क्या बताया था, वोल्ट बराबर मैंने आपको, V का मतलब वोल्ट है, तो वोल्ट बराबर मैंने अभी बताया था आपको जूल प्रति कूलाम। सॉरी, वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, ये होता है। तो मैं वोल्ट के स्थान पे, V के स्थान पे J बटे Q लिख सकता हूँ, जूल बटे कूलाम। तो देखिए मैं वोल्ट की जगह लिख रहा हूँ जूल बटे कूलाम।
जूल बटे कूलाम, ठीक है। और आई धारा का चिन्ह है, इसकी जगह मैं एम्पियर लिख सकता हूँ, एम्पियर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये किसके बराबर निकल के आ रहा है? प्रतिरोध के बराबर। इसको खोलें तो प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटे करंट है। वोल्ट की जगह मैंने जूल बटे कूलाम लिखा और करंट की जगह मैंने एम्पियर लिख दिया, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिए जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर होता है, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर। अब देखिए न्यूटन बराबर क्या होता है? किलोग्राम, अभी भी बताया है मैंने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मीटर की जगह मीटर। इस प्रकार जूल बराबर आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ये खुल गया आपका जूल वाला, ठीक है। तो जूल की जगह ये आ जाएगा, तो जूल की जगह मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो देखिए मैं जूल की जगह लिखने जा रहा हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, मैंने जूल की जगह लिखा है, ठीक है। अब बटे में क्या आएगा? और बटे में क्या है? कूलाम। अब देखिए कूलाम क्या है? धारा का मान और समय, अर्थात एम्पियर, एम्पियर सेकंड। कूलाम की जगह मैंने एम्पियर सेकंड लिख दिया और एम्पियर की जगह फिर एम्पियर लिख दिया, लिख दिया। अब देखिए इन सबको विमीय सूत्र में आप लोग रखना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। तो देखिए विमीय सूत्र में जब हम इनको लिखेंगे तो किलोग्राम का जो मात्रक है, किलोग्राम जो मात्रक है वो द्रव्यमान का है, तो हम लिखेंगे किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का है। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, यहां से इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए विमीय सूत्र में रखिए, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, कोई घात नहीं है तो घात 1, मीटर स्क्वायर लंबाई की घात 2 है तो 2 रख दीजिए, एल की घात 2 बटे टाइम की घात सेकंड स्क्वायर और सेकंड, अर्थात टाइम की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। और एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर की घात कितनी हो गई? 2। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाली घातों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा m1 L2 T-3 और A-2। इस प्रकार से ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकल के आ गया। तो ये चीजें बिल्कुल समझने की है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया तो आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, रट नहीं सकते आप इनको। अब आगे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विमीय फॉर्मूले की, और वो हम बात करेंगे कैपेसिटेंस का विमीय फॉर्मूला। तो देखिए कैपेसिटेंस के विमीय फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं हम लोग। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के विमीय फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस का चिन्ह होता है C और C बराबर होता है Q बटे V। C बराबर क्या होता है? Q बटे V, अर्थात आवेश बटे वोल्ट, अर्थात कूलाम प्रति वोल्ट। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। अब देखिए कूलाम है तो कूलाम की जगह क्या आ जाएगा? Q है ही। और वोल्ट बराबर क्या होता है? अभी ये भी बताया है, देखिए पीछे का समझ में आया है ना, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। तो देखिए इस वोल्ट की जगह मैं जूल बटे कूलाम लिख सकता हूं। तो देखिए कूलाम की जगह कूलाम लिख दिया और वोल्ट की जगह मैं लिख दूंगा जूल बटे कूलाम। अब ये कूलाम कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू कूलाम बटे जूल, यही होगा। तो देखिए अब इनको खोलना स्टार्ट कीजिए। जूल बराबर मैंने अभी बताया था आपको कि जूल बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं जूल के स्थान पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। और कूलाम बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो मैं देखिए क्या लिखूंगा? I इंटू टी इंटू I इंटू टी बटे जे किसका चिन्ह है? जूल का। और जूल बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर।
तो देखिए इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सेकंड स्क्वायर नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि बटे में है। हम नहीं ले जा रहे, ये अपने आप ही जा रहा है, नीचे बटे में है तो ऊपर जाएगा, तो ये इसका चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये हो जाएगा आई इंटू आई है तो ये होगा आई स्क्वायर इंटू टी है टी स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर नीचे से ऊपर आ रहा है यानी टी का एक और स्क्वायर हो गया, ठीक है, बटे किलोग्राम किसका है, मास का है, तो किलोग्राम ही रख दीजिए इसको, और मीटर स्क्वायर ये बच गया। अब विमीय फॉर्मूले में इसको रख दीजिए। देखिए विमीय फॉर्मूले में जब रखेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम ये आई स्क्वायर है और ये टी की घात कितनी है, 2 और 2 4, तो देखिए एम्पियर की घात कितनी, 2 है, टाइम की घात कितनी, 2 और 2 कितनी हो गई, 4 है, बटे मास की घात कितनी, 1 है, लंबाई की घात कितनी, 2 है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये चिन्ह। तो देखिए m की घात -1, l की घात -2, सॉरी मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, m की घात -1, l की घात -2, l की घात -2, और a की घात 2 और t की घात 4। इस प्रकार से विमीय फॉर्मूला निकल के आया किसका, कैपेसिटेंस का। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी भौतिक राशि का विमीय फॉर्मूला निकाल सकते हो, बस उसका फॉर्मूला आना चाहिए और खोलना आना चाहिए। और ये जूल जो है इसका फॉर्मूला तो हर जगह लगभग काम आता है। तो एक बार अगर आप लोग ढंग से समझ लोगे, देख लोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लीजिए, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो जीवन भर के लिए आपका ये जो मामला है, ये चैप्टर है, वो क्लोज हो जाएगा कि विमीय फॉर्मूले का क्वेश्चन मेरा कभी गलत हो सकता है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ कमी है या कुछ जो अच्छाई आपको जैसा भी लगा हो उसके बारे में अवश्य आप लोग कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हमारा काम किस दिशा में जा रहा है, हम किस प्रकार से आपको पढ़ा पा रहे हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।